Hello students of class 9th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you another new topic of your chapter. Our new topic is independence of Ghana. Ghana की स्वतंत्रता. Ghana is a name of a country. Now, Ghana is a country in Western Africa. Ghana was a British colony, earlier known as Gold Coast. It was among the first African country to gain independence. It became independent in 1957. It inspired other countries of Africa to struggle for freedom. Now, घाना पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि अंग्रेज़ों का मतलब ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उनकी कॉलोनी थी, जिसे हम लोग प्रारंभ में गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। मतलब इसका नाम पहले गोल्ड कोस्ट था जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर अधिकार था। यह पहली ऐसी कंट्री बनी अफ्रीका महाद्वीप की जिसने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त की, और ये स्वतंत्रता इसको प्राप्त हुई 1957 6 मार्च को, और इसने अफ्रीका महाद्वीप के अन्य देशों को भी इंस्पायर्ड किया कि वो भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें और स्वतंत्रता प्राप्त करें। नाउ, क्वामे नक्रुमा, an active member of the freedom struggle in the country, became the first prime minister of independent Ghana and the president of Ghana. तो क्वामे नक्रुमा जो कि इस स्वतंत्रता के संघर्ष में घाना के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद घाना के प्रथम प्रधानमंत्री बने और बाद में वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बनाए गए। ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड एन इंस्पायरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे और अफ्रीका महाद्वीप में लोकतंत्र की बहाली के प्रेरणा स्रोत भी थे। He got himself elected president for life. उन्होंने स्वयं को पूरे जीवन भर के लिए घाना के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में चुनवा लिया था। मतलब ये जब तक रहे तब तक घाना के प्रेसिडेंट बने रहे। However, Ghana's government was overthrown by a military coup in 1966. किंतु 1966 ईस्वी में घाना की इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनी गई सरकार को वहाँ की मिलिट्री द्वारा उसका तख्ता पलट कर दिया गया 1966 में, और इस गवर्नमेंट का पतन हो गया। Thus it did not have a good experience with democracy. इस प्रकार इस देश को लोकतंत्र का एक अच्छा अनुभव नहीं कहा जा सकता है। तो जो घाना पहले अंग्रेज़ों से लड़ा स्वतंत्रता के लिए, किसी तरह स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बाद में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, किंतु कुछ ही समय पश्चात लगभग 9 वर्षों बाद ही वहाँ की आर्मी ने वहाँ की चुनी गई सरकार का तख्ता पलट करके वहाँ पर फिर से डिक्टेटरशिप यानी ऑटोक्रेटिक तानाशाही व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित किया। नाउ स्टूडेंट्स, 3 questions for you as homework. The first is write 2 facts about Ghana, and the second, which country was known as Gold Coast, and the third, how Ghana's government was overthrown. Thank you.